से भर दे। हाँ अजीमुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, मेरे बेटे से कोई शिकायत तो नहीं है ना? शिकायत तो है। खैरियत? भाई छोटी सी नौकरी कर रहा है, उसको कहो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। यार तुम तो जानते हो ना, आजकल के बच्चे किसी का एहसान लेना नहीं चाहते। एहसान? इसमें एहसान की क्या बात है अजीमुद्दीन? जब तक इंसान किसी मकाम पे नहीं पहुंच जाता, मजबूत सहारों की जरूरत तो रहती है ना। और जैसी जगह पे वो अब रह रहा है, सेट होने के बाद भी ऐसी जगह का तसव्वुर नहीं कर सकता वो। बस एहसान है आपका। एहसान नहीं करते हम भाई, हम तो कारोबारी लोग हैं, कभी ना कभी वसूल कर लेंगे। यार जब से मेरा बिजनेस खत्म हुआ है, मैंने तो खुद को बिजनेसमैन की कैटेगरी से अलग कर लिया है। ऐसा क्यों सोचते हो? अरे छोटा सा कारखाना ही तो था जूते बनाने का, कहीं से लोन वोन लेके फिर शुरू कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। कारोबार। हेलो। एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहना चाहता था। आप मेरी वजह से कल डर गई थी ना? अम्मा, अम्मा। आपका नाम क्या है? मुझे अपना नाम बताएं ना प्लीज। सीनिया, सीनी, ज़ैनी, ज़ैनी मरीज़ा, पागल। आपको मेरा नाम पता है? मेरे भी 5 नेम्स हैं। इधर आओ, मैं बताता हूँ। आ जाओ। मेरे नेम्स हैं समी, 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 समी और समी। समी? समी। अस्सलाम वालेकुम कलीज़ा बुआ। वालेकुम सलाम बीबी जान, देख लीजिए मैंने गूंद लिया। शक्कर ठीक से डाली है ना? कल कुछ कम हो गई थी।
आप चख लीजिए, आप कहेंगे तो मैं और मिला दूंगी। बिल्कुल ठीक है। अब इनकी टिक्कियां बनाकर तल दीजिए। जल्दी कीजिएगा, मैंने जाना है। ठीक है बीबी जान। कैसे हैं सारे बच्चे, ठीक हैं? जी ये लो बेटा, आप उसे भाई को दो। ये आप भी लो, आप भी लो बेटा, आप भी लो। आंटी आंटी, ये मीठी टिक्कियाँ आप कहाँ से लाती हैं? क्यों बेटा, ये तुम्हें बहुत पसंद है? जी बहुत ज्यादा। ये खास टिक्कियां हैं बेटा। मेरी भी ना एक तुम्हारी तरह प्यारी सी बेटी है। ओ, ये वो खुद बनाती है? नहीं बेटा, खुद तो नहीं बनाती, लेकिन बड़े प्यार से बनवाती है। अच्छा आंटी, अपनी बेटी को शुक्रिया बोलिएगा, मैं चलती हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हाँ, तुम सुबह सुबह ले आई हो, अभी तो मॉल भी ठीक से नहीं खुला। चुप कर जाओ। वैसे भी एक दफ़ा ऑफिस चले गए तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। खैर देख लेते हैं अभी क्या मिलता है यहाँ से। चलो। गिफ्ट मेरे लिए? अरे नहीं, इसको ऐसे ही अपनी साइड टेबल पे रख लूंगा। ओके। सईद भाई रोकिएगा। अरे बीबी जी छोड़ो, ये जाली फकीर हैं, किस किस को पैसे देंगे? तुम रोक दो बेटा, थोड़ी देर के लिए रोक दो गाड़ी। मैं दे दूँ इन्हें। कर दो। चले सईद भाई। बीबी आपको नहीं पता, इन लोगों के पास हमारे से ज्यादा पैसा होता है। आपको कैसे पता? सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना, क्यों अम्मा? हाँ बेटा, वैसे भी ये फकीर जाली नहीं था। अम्मा आपको कैसे पता चला कि जाली फकीर नहीं है? बहुत आसान है बेटा। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि जरूरतमंद सवाल नहीं करते, बल्कि आप उन्हें उनके चेहरों से पहचान लेते हैं। समी देखो गिफ्ट मिल गया, ये देखो। ये वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कैसा रहेगा? अच्छा है। श्योर? ले लिया जाए। ठीक है, अब बाबा के लिए कुछ ढूंढे। ओके।
गया कि हाँ? हाँ, पापा के लिए कुछ अच्छा सा ढूंढना है। अरे सनम बेटा, रुस्ता आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये ऑफिस आवर्स में शॉपिंग हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है तो सोचा हम लोग शॉपिंग कर लें, इसीलिए यहाँ आए हुए थे। अच्छा हुआ आप भी मिल गई, आप भी ज़रूर आइएगा। अच्छा। ये मेरे कुलीग हैं समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? अच्छा, फिर आप मुझे टाइम बता देना एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर। श्योर आंटी। ओके बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अजमल गाड़ी ले आई है। चलो मैडम, तुम अपने घर जाओ और मैं ऑफिस। क्यों, कैसे जाओगे? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ ना। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। ओके बाय। समीर, टेक केयर। ये लीजिए बहू बेगम। बुआ जी। बुआ, तुमने अम्मा जान से बात तो नहीं की होगी ना? कौन सी बात बहू बेगम? कौन सी बात? जीनी की शादी की बात। और कौन सी बात? हाँ, बात की थी मैंने। क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। बुआ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इनकी मोटी अक्लों में ये बात क्यों नहीं उतरती। अरे, मैं लड़के वालों को सब बता के बुलवाऊंगी। आप बैठे यहाँ पे, बैठे बैठे बैठे। और बुआ, मैं कौन सा किसी को अंधेरे में रखकर बुलाऊंगी? वैसे भी बुआ, हमारी जीनिया कौन सी लंगड़ी लूली है? अल्लाह न करे, बीबी जान माँ है, वो भी चाहती हैं जीनिया बेटी की शादी हो, लेकिन इज्जत और। अरे बुआ, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहती। वैसे भी बुआ, आजकल के लड़के कौन सा दुल्हन आंखें बंद करके ले जाते हैं। हम तो भाई सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें, वो जल्दी फैसला कर लेंगी। अच्छा बुआ, तुम चली जाओ। अरे, अब आएगा मजा। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ गायब हो तुम? मैं कहाँ गायब हूँ? बहाने बहाने से कम फोन तो कर लेती हूँ, तुम तो पलट कर पूछती भी नहीं। बस दुनिया की फिक्रें दम कहाँ लेने देती हैं। क्यों, खैर तो है? क्या हुआ, घर का मसला हल हुआ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस घर की सारी इंस्टॉलमेंट अदा हो गई है। अब तो बस सनम की शादी की फिक्र है मुझे। माशाल्लाह, और अगर ये बात है तो आज से सनम की फिक्र भी छोड़ दो। अरे बेटी है मेरी, वो कैसे फिक्र छोड़ दूं? इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं शॉपिंग करने गई थी और वहाँ मेरी सनम से मुलाकात हुई, साथ में उसका एक कोलीग भी था। अच्छा, हाँ समी होगा, सनम की सबसे ज्यादा दोस्ती उसके साथ है ऑफिस में। हाँ हाँ, यही नाम बताया था। शक्ल सूरत से तो लड़का बहुत खानदानी लग रहा था। तुमने कुछ सोचा नहीं क्या अभी तक? सनम ने इस तरह का जिक्र तो कभी नहीं किया। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो हमें क्या एतराज हो सकता है। चलो, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जो सनम के हक में बेहतर हो वही हो। अच्छा चलो, ये बताओ चक्कर कब लगा रही हो?
हाँ शुजात, आ जाओ यार। वेलकम होम। थैंक यू। क्या हो रहा है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब बैठो ना। यार वो तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। अरे नहीं नहीं यार, बताओ। वो एक्चुअली मुझे एक असाइनमेंट मिला था एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम नॉट अ प्रॉब्लम यार, चलो लेट्स गो। थैंक यू। वैसे आपा, मुझे समझ में नहीं आती कि हुमैरा बीबी ने जीनिया बीबी के रिश्ते का शोशा क्यों छोड़ा। हम नौकर हैं, अच्छे बुरे का फैसला करना तो मालकों का काम है। कहती तो वैसे तुम ठीक हो, लेकिन मशवरा भी तो तुम ही से किया है ना। हाँ, इस बार मेरी शामत आई है। शामत वामत क्या है बुआ, बस एक दफे हुमैरा बीबी के दिल में घर कर लो, फिर ऐश ही ऐश है। खुदा का खौफ कर, सारा दिन तो तू उसके साथ चिपकी रहती है, जमाने भर की बुराइयां करती है, और रात होते ही तो उसकी चुगलियां लगाने बैठती है। चुगलियां मैं नहीं लगाती, मैं तो नौकर हूँ, वो खुद ही मेरे साथ बुराइयां करती है। हाँ तो वो आग में कूदेगी तो तू भी उसके पीछे पीछे कूद जाएगी। दोज़ख की आग में जलेंगी ये गिबत करने वालियां, और मुझे तो तुम इससे दूर ही रखो, समझी? जी अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। जी। देखो वजाहत बेटा, जीनिया की हालत तुम्हारे सामने है। मैं माँ हूँ, अब जवान बेटी को सारी जिंदगी इस तरह से घर बिठा के तो नहीं रख सकते ना। और फिर बच्चियों की एक उम्र होती है बेटा। मैं चाहती हूँ बेटे कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर की हो जाए। शादी कैसे हो सकती है जीनिया की? हम चाहें भी तो कौन करेगा उससे शादी? एक रिश्ता है बेटा, और वो मिलने भी आना चाहते हैं। लेकिन अम्मा, हमें ये भी तो देखना होगा कि लड़का क्या करता है, खानदान कैसा है। जाहिर है बेटा, उनसे मिले बगैर तो मैं कोई फैसला नहीं करूंगी ना, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन यूं इतनी जल्दी? बात कुछ और है अम्मा, कहीं आपसे अब्बा जान ने तो नहीं कहा कि उन्हें बेटी की परवाह होती तो बात ही क्या थी बेटा। फिर कुछ खास नहीं बेटा, लेकिन वो हुमैरा का भी यही मशवरा है। ओ, तो ये सारी कारस्तानी हुमैरा की है? नहीं नहीं, उसके कोई रिश्ते की खाला है, उसके रेफरेंस से आएंगे बेटा। अम्मा, आप कहाँ उसकी बातों में आ गई हैं? देखो बेटा, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल है। मेरी मासूम बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है, उसे हम सब ने मिलकर ही तो हल करना है। मम्मी, मेरी बैंडेज उतर गई है, तो मैं कल से स्कूल जाऊं? ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरा होमवर्क नहीं हुआ हुआ। तो बेटा जाके कर लो ना खुद। चलो शाबाश, जल्दी करो। अरे हमजा बेटा, आप अभी तक सोए नहीं? मेरा होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है। तो बेटा मामा को बोल देते, वो आपका होमवर्क कंप्लीट करवा देती। मम्मा से बोलो तो मम्मा बोलती है ड्रामे के बाद। हुमैरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमजा का होमवर्क दिन में कंप्लीट करवा दिया करो। और मैंने भी आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझसे नहीं होता ये होमवर्क। आप ट्यूटर क्यों नहीं रख लेते इसके लिए? लेकिन आप तो फैक्ट्री जाकर हमें भूल ही जाते हैं। अच्छा बस, जाओ बेटा कमरे में, मैं आके आपका होमवर्क करवा।
क्या जरूरत थी तुम्हें जीनिया की शादी का ड्रामा रचाने की? नेकी कर और दरिया में डाल। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी नेकियों को। कुछ नहीं जानते आप। जहां तक मेरी सोच जाती है ना, 100 साल तक भी नहीं पहुंच सकते आप। खुदा ना खास्ता कल आपके वालिदैन फौत हो गए, शुजा तो मुल्क छोड़ के चला जाएगा, फिर जीनिया की सारी जिम्मेदारी हम पर आती है ना। हमारा प्लीज, तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे। जीनी, जीनी क्या हुआ? इधर आओ, इधर आ जाओ, शाबाश। ओहो, क्या हुआ जीनी? क्यों रो रही हो आप? आपकी गुड़िया को बुखार हो गया है? अच्छा, इधर दिखाओ, चेक करें। अरे हाँ, इसको तो टेम्परेचर हो रहा है। मर जाएगी। नहीं जीनी, इससे कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ कि गुड़िया के लिए मेडिसिन ले आता हूँ, उससे ठीक हो जाएगी। आप इधर ही रहना और रोना नहीं, हाँ? मैं भी आया। अच्छा, मैं मेडिसिन ले आया हूँ, दिखाओ सो। हाँ, ये मेडिसिन खा ली गुड़िया ने, गुड़िया ठीक हो जाएगी, है ना? रोते नहीं है जीनी, ठीक हो जाएगी। अम्मी, कौन हो तुम?
समी, बाबा ने बताया कि आप ठीक से खाना नहीं खाती हैं। मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। अम्मी को देखिए, अम्मी क्या कर रही है? मुझे जल्दी छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जान लोगी क्या? मुझे मर जाने दो। सबिया, मेरे साथ छुरी मुझे दो। मुझे मर जाने मेरे दो। साथ छुरी मुझे मर जाने दो। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, सांस आएगी नब टूट। हुमैरा, उठ जाओ। हुमैरा, उठ जाओ यार, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे फैक्ट्री से देर हो रही है। ये क्या रोज सुबह सुबह इतना शोर करते हैं आप? इस वक्त तो फैक्ट्री का चपरासी भी नहीं आया होगा। तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। कौन कहेगा कि आप फैक्ट्री के मालिक हैं? हुमैरा, तुम जानती हो ना कि अब्बा जान कितनी जल्दी फैक्ट्री चले जाते हैं। कल भी मैं लेट हो गया था और मुझे उनसे डांट सुननी पड़ी थी। कौन सी नई बात है? वो तो रोज सुनते हैं आप। जोर सिर्फ बीवी पे चलता है, अब्बा जी के सामने तो बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, मैं बगैर नाश्ते किए जा रहा हूँ फैक्ट्री। खोलो। हेलो, कैसी हो आप? ठीक हो?
और आपकी डॉल, उसकी तबीयत कैसी है? किधर है आपकी डॉल? सॉरी। अरे वाह, आज तो डॉल हंस भी रही है। आप भी स्माइल किया करो। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए आज कुछ लाया हूं। मेडिसिन? अरे नहीं, मेडिसिन नहीं, प्रेजेंट लाया हूं। देखोगी? अच्छा है ना? ये और अगर इसको टर्न करें ना तो म्यूजिक भी चलता है। ये ऐसे। ब्रेक ले ले। कुछ भी कहो, सुबह सुबह जॉग करके माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। हाँ, तो फिर जीनिया को क्यों एक कमरे में बंद करके रखा हुआ? उसको भी बाहर निकालो। उसको भी फ्रेश एयर की इतनी जरूरत है जितनी तुमको। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ मेरे बस में है? मेरे बस में होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। तुम्हारे बस में है, हमारे बस में सब कुछ होता है। तुमने इतने अरसे हमारे घर में रहने के बाद ये तो फील कर लिया होगा कि हमारे घर में चलती किसकी है? अब्बा जी की। हाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ फील किया है मैंने। यार अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो और मेरा ख्याल है कि तुम लोग की भी कोई से होनी चाहिए। क्या बात है दोस्त, तुम क्यों इतना अपसेट हो? हाँ, मेरी माँ भी एक्यूट डिप्रेशन की मरीज थी और मेरी दादी ने कभी भी उनका ट्रीटमेंट होने नहीं दिया। मेरे वालिद ने लाख कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने गोलियां खा के सुसाइड कर लिया। I'm sorry यार। Anyway, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की और उनका कहना है कि जीनी का इलाज हो सकता है। शुजात प्लीज इस बारे में सोच।